आंट्स, जाइडस, ये सारी सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये सारी फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर का क्या मतलब है? ऐसी कंपनी जो कि क्या कहते हैं, दवाइयां बनाती हैं, ठीक है। सो मेडिसिन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में वो शामिल होती हैं। और मेडिसिन आपको भी पता है कि सेक्टर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सेक्टर जो जैसे कई सेक्टर है ना, कुछ ही टाइम तक बूम पर रहते हैं फिर फेल हो जाते हैं, है ना। लेकिन दवाइयों वाला सेक्टर आपको लगता है कभी फेल होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंसान बीमार होता रहेगा, उसे ठीक होने के लिए दवाइयां चाहती रहेंगी, मतलब उसे चाहिए रहेगा। तो सेक्टर जो फेल ना हो, जिसको लगता है कि यार देखो एफएमसीजी सेक्टर कभी फेल नहीं हो सकता यार, खाने पीने की चीजें तो चाहिए, चाहे कोरोना हो नहीं हो, लॉकडाउन हो नहीं हो, समझ लो, दवाइयां चाहिए। तो इसमें टॉप प्लेयर कौन है? अरोबिंदो फार्मा, ठीक है। 1012 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 284 रुपए बढ़ गया ये शेयर, ठीक है। सिप्ला की दवाइयां सभी ने खाई होंगी, पिछले 5 साल में 481 रुपए की जंप आई है सिप्ला के शेयर प्राइस में, 967 रुपीज का शेयर है। और फिर आता है डॉक्टर रेड्डी, काफी महंगा शेयर है ये, पिछले 5 सालों में 2400 रुपए बढ़ गया है शेयर, 5 सालों में 2400 रुपए बढ़ा है ये डॉक्टर रेड्डी। और अभी जो कोरोना की वैक्सीन आई है उसके हिसाब से, तो क्योंकि स्पुतनिक भी शायद यही बना रहा है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही करेगा, शायद बना नहीं रहा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर रेड्डी करेगा, तो इसलिए आप इसमें बूम देखा जा रहा है, पिछले 5 सालों में काफी अच्छा रिटर्न है, ठीक है। फार्मा सेक्टर के बाद ऑटो सेक्टर क्यों जानना जरूरी है मैंने आपको बता दिया। अब ऑटो सेक्टर में देखो ये सारी कंपनीज हैं, ऑटो सेक्टर भी कभी मुझे नहीं लगता हर किसी को बाहर जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंसान पैदल चल के तो यहां से ऐसा है नहीं कि जम्मू कश्मीर चला जाएगा, ठीक है। या फिर मतलब अगर रोड ट्रिप करनी हो तो गाड़ियां तो चाहिए, कहीं भी जाना है, आजू बाजू जाना है, हर चीज के लिए हम हवाई जहाज पे तो चढ़ नहीं सकते ना। हवाई जहाज अगर आपको एरोप्लेन पे जाना है तो 2 घंटे तो सिर्फ एयरपोर्ट तक सारे जाने में, अपनी चेकिंग में लग जाते हैं। तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? कार निकाली या स्कूटी निकाली, चल पड़े। लोकल में तो स्कूटी निकाल के जाओगे, किसी के पास कार होगी, पर कार स्कूटी इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ती रहेगी। हाँ ये प्रॉब्लम है कि पेट्रोल डीजल ये जो फ्यूल खत्म हो गया तो ई व्हीकल पे सारे आ जाएंगे। तो जो प्लेयर है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, इनके पास बहुत पैसा है, तो ये ई व्हीकल लॉन्च करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये प्लेयर्स हैं, ठीक है। टाटा, महिंद्रा, ये इनका मार्केट कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इनके पास बहुत पैसा है तो कभी इनको जरूरत भी पड़ेगी तो ये पैसा लगा के आप ये क्या कर लेंगे, बेसिकली अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे, ई व्हीकल बना लेंगे। टॉप प्लेयर कौन है इनमें? मारुति सुजुकी, सबको पता है, 7215 रुपए का शेयर है, इसने पिछले 5 सालों में 3000 रुपए की जंप मारी है। अब सोचो कि किस तरह से इसने, जो इन्वेस्टर है जो 5 साल पहले मारुति सुजुकी का शेयर खरीदा, एक जगह मैं पढ़ रहा था, किसी ने अगर 5 साल पहले वैगनार खरीदी है 2.5-3 लाख रुपए की, अभी कितने 3-3.5 लाख रुपए की वैगनार आती होगी, अगर उसी पैसे की अगर उसने मारुति सुजुकी शेयर खरीद लिए होते तो आज वो पता नहीं कितनी वैगनार खरीद लेता, है ना। तो ये खेल है शेयर मार्केट का। इसके अलावा टाटा मोटर्स पिछले 5 सालों में 114 रुपए घट गया, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी काफी नीचे आ गया था, ये तो 120 रुपए में ट्रेड कर रहा था। जिसने 120 रुपए में खरीदा है वो तो काफी सुखी होगा। 5 साल में रिटर्न अच्छे नहीं है, बट ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आने वाले समय में बूम आ सकता है। ये सबकी फेवरेट कंपनी है दो, ये वाली और ये वाली, शेयर बहुत महंगा है। हीरो मोटोकॉर्प 3000 रुपए का शेयर है, जरा सोचो, रिटर्न देखो 26 रुपए घट गया है, बट ये बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है दोनों, तीनों ही, ठीक है। और ये टॉप प्लेयर्स हैं। फिर आता है पावर सेक्टर का मतलब आपके घर में बिजली पहुंचती है, अलग अलग वे से पहुंचती होगी, कोई जनरेट करता होगा, कोई ट्रांसमिट करता होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, तो ये कंपनीज पावर सेक्टर में आती हैं। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ठीक है, सीएससीएल, एनएचपीसी, अडानी, पीएफएस, ये जितनी भी कंपनीज आपके सामने, टाटा पावर, रिलायंस पावर की तो हालत ठीक ठाक सी है, खराब हो गई है थोड़ी, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं जो जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें ये सेक्टर थोड़ा सा हमेशा है, क्योंकि बिजली के बिल लोग जनरली नहीं भरते, तो इस वजह से इनके ऊपर डेट बहुत होता है, बहुत धीरे धीरे लोग बिजली के बिल भरते हैं, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कई जगह वो बिजली के बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं, रिकवरी नहीं हो पाती, तो ये ज्यादातर इनमें यही प्रॉब्लम रहती है कि बिजली के बिल नहीं भरे तो इनमें डेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्पेशली वो कंपनियां मारी जाती है जो डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बिजली को, वो कंपनियां मारी जाती हैं, इसलिए इनमें शेयर प्राइसेस ज्यादा नहीं होते, ठीक है। ये थोड़ा सा ही सेफ है, पीएसयू में डालोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इनमें टॉप प्लेयर्स को देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले अडानी ट्रांसमिट, इसने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल, जरा सोचो 5 साल में 1578 रुपए बढ़ गए, मतलब इस शेयर प्राइस 5 साल पहले मुश्किल से 100-150 रुपए थी 100-150 रुपए थी, मुश्किल से 100 रुपए भी नहीं थी, 1578 घटाओगे तो कितना बचा लास्ट में, अरे बाप रे। ये शेयर अगर देखोगे तो 22 और 32 होते, 35 रुपए का शेयर था 5 साल पहले,
₹35, मतलब 5 साल, इसी ड्यूरेशन के अंदर 5 साल के लगभग ही ₹35 का शेयर ₹1613 का हो गया। जरा सोचो क्या प्रोग्रेस है। इसलिए अडानी जी इतने ऊपर चले गए हैं, है ना, मतलब अमीर हो गए, ऊपर मतलब वो नहीं, अमीर हो गए, है ना। तो लुक एट इट, जो शेयर ₹35-33 का वो ₹1500 ₹1613 का हो जाए, तो जरा सोचो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए। जो इन्वेस्टर थे उनको क्या प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं, एक है हमारे पास पावर ग्रिड, पीएसयू है, पिछले 5 साल में ₹89 बढ़ा है। ये सेफ कंपनी है, पीएसयू है, इसमें आप पैसा लगाइए, आपका पैसे का कम से कम ऊपर नहीं जाएगा, नुकसान नहीं होगा। एनटीपीसी सबकी फेवरेट कंपनी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल, लेकिन समस्या है कोल खत्म हो गया तो क्या होगा वो बाद में है, लेकिन अभी 5 साल का रिटर्न ₹8 से घटा है इसका, बट ओवरऑल डिविडेंड इनके बहुत अच्छे होते हैं जो पीएसयूज होते हैं, है ना। फिर आता है टेलीकॉम सेक्टर, बहुत रिस्की सेक्टर है, बट कईयों ने इसमें भी इन्वेस्ट करके रखा है। टॉप प्लेयर्स आपके सामने हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लेयर्स हैं इनके, बट मैंने नहीं खरीदे हैं, बट अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। इनमें सबसे पहले टॉप प्लेयर है रिलायंस जियो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही आता है, तो जो उसका प्राइस है वही इसका प्राइस है, ठीक है। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है, उसी का ही शेयर का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। भारतीय एयरटेल ₹541 का शेयर है, ये बहुत रिकमेंडेड है, जो काफी लोग एयरटेल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और फिर आता है वोडाफोन आइडिया, ₹9 का शेयर है, बताओ जरा देखो, ये टॉप प्लेयर्स आता है और वोडाफोन आइडिया का ₹9 का शेयर है, मात्र ₹9 5 साल के रिटर्न बड़े खराब है इसके, ₹51 नीचे आ गया है, बहुत रिस्की है, इसलिए ये 5 साल के रिटर्न देख लो एयरटेल के ₹213, तो एयरटेल इज मच बेटर देन दीज कंपनी। और जियो के रिटर्न तो माशाअल्लाह, बट जियो एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज में आता है, तो इसलिए उसके माशाअल्लाह। फिर उसके बाद आते हैं आईटी सेक्टर, ये फेवरेट है आईटी सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर है टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एल&टी इन्फो, एचसीएल, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एक और कंपनी अभी आई है हैप्पीएस्ट माइंड, ये कंपनी है जो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है वो, ये मेरा फेवरेट सेक्टर है। और इसमें अगर आपको लीडर देखना है तो टीसीएस टॉप पर है, ऑब्वियसली टाटा की कंपनीज है। यहाँ से तो बहुत, अगर आप देखोगे तो ₹3279 का है, और अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का रिटर्न देख लो, ₹2000 का बूम आया है यहाँ पर, ₹2000 ये बढ़ा है। अब आते हैं अपन इंफोसिस पे, ये मेरा फेवरेट शेयर है, मैंने टीसीएस में नहीं लगा रखा, लेकिन इंफोसिस मैंने होल्ड करके रखा है, मेरा फेवरेट शेयर है। पिछले 5 साल में ₹856 बढ़ गया है ये शेयर, तो इंफोसिस में आप लगा सकते हो। अभी महंगा हो गया है, पर इससे एक और एचसीएल का शेयर है, ये देखो पिछले 5 साल में 600, अब बताओ इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। इसने ₹2000 अपनी कीमत बढ़ाई, इसने ₹856 बढ़ाई, इसने ₹600 बढ़ाई। पिछले 5 सालों के रिटर्न जरा चेक करो आप इनके, लेकिन इससे भी अच्छी कंपनी है विप्रो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये, बट ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं। अब यहां पर मैंने आपको सेक्टर वाइज टॉप 3 प्लेयर्स बताए, सेक्टर्स बताए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको कौन से 5 शेयर जिसमें आप फ्यूचर वे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने भी उसमें पैसा लगाया हुआ है। तो अब फाइनली उसके बारे में बात करेंगे, और फिर एक और चीज बताऊंगा, उसके बाद सेशन खत्म। एक और चीज कौन सी, किस तरह से आप पैसा कमा के पैसा लगा सकते हो अगर आपको घर से पैसा नहीं मिल रहा है तो चलिए मैं आपको मेरे रेकमेंडेड 5 शेयर्स बताऊंगा जो आप बेस्ट टू बाय आप खरीद सकते हो, ठीक है। इतने सारे शेयर देखे, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन फिर से वो मेरी रिकमेंडेशन है, आपको मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन कंपनियों, जब आपको शेयर खरीदने का मन करे तो उन कंपनियों को रिसर्च कर लेना, जब आपको लगे कि यह रिसर्च में काफी अच्छा है। ये मेरे भी पोर्टफोलियो के हिस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, मैंने भी उन्हें खरीद रखा है, तो मैं मेरे शेयर्स बताने वाला हूं आपको, और ये सेफ शेयर्स हैं, बट फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। फाइनली टॉप 5 शेयर्स बताता हूं, उसके बाद सेशन में 10 मिनट और लगेंगे, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो ईमानदारी से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये देखिए, सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर पर चलते हैं। सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है, कुछ भी हो जाए कुछ भी, इंसान जब तक जिंदा है उसे खाने के लिए चीजें चाहिए, समझ में आता है, सिंपल है। आपको आटा चाहिए, चावल चाहिए, वो अलग बात है, कोई बड़ी ही कुछ हो गया, प्रलय आ गई, सब इंसान ही खत्म हो गया, तो एफएमसीजी सेक्टर तो क्या सभी सेक्टर खत्म हो जाएंगे, बट जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे खाने पीने के लिए चीजें चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि इतना महंगा शेयर मत खरीदो, आओ आपको बढ़िया शेयर बताता हूं, आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर बताता हूं। मारिको ₹492 का शेयर है, पिछले 5 साल में ₹236 बढ़ा है, और ये काफी अच्छा शेयर है। इसका पी रेशो 55 है, आरओई इसका 35 है, हालांकि पी रेशो थोड़ा ज्यादा है लेकिन आरओई ठीक है। तो ये कंपनी मैं आपको बता सकता हूं, एक तो इकोनॉमिक है, शेयर प्राइस ज्यादा नहीं है, और एफएमसीजी सेक्टर क्योंकि एवरग्रीन सेक्टर है, तो ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। मारिको के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप एक्चुअली आपके घर पे होंगे पक्का, बहुत से प्रोडक्ट, एक आध तो आप पक्का रखते होंगे, तो मारिको का शेयर है एफएमसीजी में आपको रेकमेंड करूंगा। आईटीसी इसलिए रेकमेंड, मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड से मतलब होता है।
अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेके 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं है। तो अगर आपको डिविडेंड प्यारा है तो आप आईटीसी में लगा दो। इसका पी रेशो काफी कम है, 19 का ही है, और आरओई 21 है। तो अगर आपको डिविडेंड में खेलना है, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है, मारिको जैसे शेयर में लगाओ जहां पर सिर्फ 492 रुपए का ही शेयर है। पहला मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूं, एफएमसीजी सेक्टर सेफ, वहां पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है आईसीआईसी बैंक। इसका पी रेशो काफी कमी है, एक तरह से कमी कर लेंगे, 23 का ही पी रेशो है, जो ठीक है। आरओई इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी कहेगा आपको आईसीआईसी बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रख सकते हो, काफी अच्छा है। 5 साल में 419 रुपए ऊपर चढ़ गया ये शेयर, ये मेरा रेकमेंडेड शेयर है। लेकिन आपको मैं ये आपके इसके अलावा तीसरा है पावर सेक्टर, जहां पे आपको बोलूंगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है लेकिन काफी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस इसीलिए है क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, क्योंकि पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली सबको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज जिससे आप बिजली पैदा करते हो, धीरे धीरे जैसे कोल की बात करें तो ये जो धीरे धीरे वो जो वी कैन से कि इनके संसाधन है ना, जो चीजें वो धीरे धीरे कम होते जा रही, कोल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं लोग। बिजली तो अब सबको चाहिए और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें। और अभी तो क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको गांव गांव तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी, जो कि अभी तक भी बहुत सारे गांव में पहुंची नहीं है। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफी बड़ा पैकेज उन्होंने इशू किया है, तो वो पावर सेक्टर को बूम करने के चांसेस वहां पर है। तो पहले अगर होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पैकेज इशू किया है पावर सेक्टर के लिए, किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पावर सेक्टर में बूम आ सकता है आने वाले सालों में, ठीक है। वो कैसे पता लगता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से। अब गवर्नमेंट कोई भी हो, पावर तो सबको देनी पड़ेगी। इन दैट केस 2 शेयर्स हैं, एक तो है अडानी पावर जो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 118 रुपए बढ़ गया। यानी अब सोचो जरा, मुश्किल से कोई 25 रुपए कितने 30 रुपए का शेयर होगा, 30 रुपए का शेयर 148 रुपए का हो गया 5 सालों के अंदर। पी 45 का है, आरओई -2 है, लेकिन उसको आप मत देखो क्योंकि अब प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अब पैकेजेस वगैरह मिलने शुरू हुए हैं। अच्छा चलो, अडानी पावर भी नहीं खरीदना चाहते तो एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा, जिसका टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर तो काफी अच्छा है ही। टाटा पावर 125 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपए की ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। सॉरी, पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, आरओई 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से आरओई बेटर है, ठीक है, और पी भी बेटर है। तो अगर मुझसे पूछो कि अडानी पावर और टाटा, ये मेरी समझ है, मेरी रिसर्च है, आई विल गो विथ टाटा पावर क्योंकि ये रिलायबल है, ठीक है, और काफी टाटा का नाम जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज। बट ऐसा नहीं कि अडानी पावर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। अडानी का पावर का भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो अडानी के शेयर खरीद रहा है उसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है अभी हाल फिलहाल तो। लेकिन अगर मैं फ्यूचर वे से देखूं तो मुझे टाटा पे बहुत भरोसा है। तो दोनों शेयर्स अच्छे हैं, आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों शेयर लिखे। तो आप अडानी भी खरीद सकते हो, आप टाटा भी। ग्रोथ अगर देखनी है तो यहाँ पर पैसा काफी ज्यादा कमा रहे हैं लोग, लेकिन अगर फ्यूचर देखना है तो टाटा, ठीक है। और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूं यहां पर ई व्हीकल के हिसाब से। अगर आप आने वाले समय में, क्योंकि ई व्हीकल्स काफी ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इन दैट केस मैं आपको 2 शेयर्स यहां रेकमेंड करता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, ये सारे शेयर्स मैंने भी खरीद के रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। पी रेशो 22 है, ठीक है, आरओई भी ठीक है, लेकिन ये काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया नंबर 1 पावर एक्सचेंज, आईईएक्स, ये बहुत ही, आप किसी को भी पूछोगे ना भाई ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोलेगा आप आईएएक्स के शेयर जरूर खरीदो। 365 रुपए का शेयर है मात्र, ये 5 सालों में 209 रुपए की ग्रोथ दिखाई है इसने। पी 52 का है, कम होना चाहिए थोड़ा, आरओई 40 का है, काफी अच्छा है। तो ये एक शेयर है जो फ्यूचर के लिए, किसी भी अगर आप जाओगे ना किसी के पास तो बोलेगा फ्यूचर के लिए आईईएक्स शेयर जरूर अपने पास रखना, ठीक है। सो ये आईईएक्स है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, महिंद्रा को भी रेकमेंड कर सकते हो। तो अगर आप ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये 2 शेयर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बट फिर से मैं कहता हूं आप अपनी रिसर्च कर लेना, ये मेरे फेवरेट है। फाइनली आईटी सेक्टर पर आते हैं, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ हैं, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, आईटी सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो,
TCS बहुत महंगा है, इंफोसिस बहुत महंगा हो गया है, HCL भी इससे ज्यादा ही प्राइस का है। TCS का प्राइस 3,000 रुपए के समथिंग है, इंफोसिस 1500 रुपए के समथिंग है, HCL 900 950 रुपए के समथिंग है। आई विल रिकमेंड यू विप्रो, 555 रुपए का शेयर है, 555 490 रुपए के करीब था थोड़े दिन पहले, 347 रुपए की ग्रोथ दी है उसने 5 सालों में। पी भी ठीक है, ठीक है, 29 का है, बाकियों से तो ठीक ही है, और ROE भी काफी ठीक है। तो ये 5 शेयर्स है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूं, अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर से कह रहा हूं मेरे पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐड कर लो, बेटर है कि आप अपनी रिसर्च कर लेना। मैंने तो अपनी रिसर्च कर ली है और मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी समझ जरूरी है। देखो कभी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो ये जान लो वो कंपनी करती क्या है, फंडामेंटली मैनेजमेंट में कौन है, स्ट्रॉन्ग कितनी है, प्रॉफिट हो रहे हैं क्या, पिछले 5 सालों में देख लो कितना प्रॉफिट है, ग्राफ मिल जाता है बड़ी कॉमनली गूगल पे, 5 मिनट के अंदर आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो अगर आप समझदार हो तो। धीरे धीरे आएगा, मैं भी सीख रहा हूं, ठीक है, और मैं थोड़ा ज्यादा सीख चुका हूं क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं, मैं काफी इन्वेस्ट करके रखा, मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, मैंने काफी चीजें देखी हैं, प्रॉफिट भी देखा है, थोड़ा लॉस देखा, बट ज्यादातर मैंने प्रॉफिट देखा, एंड आई रियली कीन टू नो मोर थिंग्स इन शेयर मार्केट, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। तो उस हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा, पर मैंने रिसर्च की है, आप भी अपनी रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करना। आखिरी सवाल पर आते हैं कि आप पैसा कहां से लाओ। तो सबसे पहले तो आपको अगर खुद से पैसा कमाना है तो ये दोनों ऐप आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है। कैसे? आप सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आज रात को ही 10 मिनट लगेंगे अपनी KYC पूरी करके, या तो अपस्टॉक्स में जो 200-250 रुपए लेता है, काफी रिलायबल है, या फिर एंजल में जो कोई पैसे नहीं लेता, आपकी मर्जी है, आप चाहे अपस्टॉक्स में खुलाइए चाहे एंजल में खुलाइए, लेकिन अर्न कैसे करोगे, यही एप्स आपको मौका दे रही है। कैसे? अगर आपके पास पैसा नहीं है सपोज, ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं किसी कहीं से कमा के पैसा लगाऊं, ठीक है, माँ बाप मॉम डैड पैसा नहीं दे रहे या आप पैसा नहीं लगाना चाहते हो, तो एक तरीका रेफर एंड अर्न। यस, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आप किसी को, आप जैसे आपने अपस्टॉक्स डाउनलोड कर लिया, आपने अपनी KYC पूरी कर ली, अंदर जब जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा रेफर एंड अर्न का। आप अगर किसी को रेफर करते हो तो आपको क्या मिल रहा है जरा देखो। अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो, बोलते हो कि तुम भी डीमेट अकाउंट खुलवा लो अपस्टॉक्स में, तो इन दैट केस आपको यहां पर 600 रुपीज अपस्टॉक्स की तरफ से मिलते हैं। जैसे ही आपका फ्रेंड, जिस आपने व्हाट्सएप पे किसी को रेफर किया, ठीक है, अपनी फैमिली में भी किसी को रेफर कर सकते हो, मान लो पापा को ही बोल दिया, आप खुद भी एक अकाउंट खोल सकते हो। तो आपने खोला और फिर आपने किसी को रेकमेंड कर दिया, तो एक्चुअली क्या होगा, आप जैसे ही रेकमेंड करोगे और उसने अगर अकाउंट खोल लिया तो आपको 600 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे आपके अपस्टॉक्स के अकाउंट में। वो 600 रुपए से आप शेयर खरीद लो या जो भी आप करना चाहो, तो ऐसा है। तो आप अगर किसी को रेफर करते हो तो ये भी एक तरीका है रेफर एंड अर्न करने का। 600 रुपीज आपको अपस्टॉक्स दे रहा है। और मैं आपको एंजल्स का बता देता हूं। एंजल्स में बहुत सिंपल है, जैसे ही आप किसी को रेफर करते हो तो आप जिसको रेफर कर रहे हो, आपको और आपने जिसको रेफर किया, दोनों को स्क्रैच कार्ड देगा एंजल्स खुद, जिसको आप स्क्रैच कर सकते हो। उसमें आप कितना भी पैसा अर्न कर, मतलब वो डिपेंड करता है वो कितना उसमें स्क्रैच कार्ड में निकलता है। जैसे कि गूगल पे में क्या होता है, गूगल पे में जब आप पे करते हो तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, जब उसको स्क्रैच करते हो तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे आपको एंजल्स दे रहा है। तो अपस्टॉक्स और एंजल्स में आप अर्न कर सकते हो खुद से किसी को रेफर करके, और फिर वो पैसा लगा सकते हो शेयर मार्केट में। ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो आप इस